सादर नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय बाबा साहब, जय संविधान, जय जोहार। सुनिए धम्मनाद चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, आज हम जो है अब तक के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, बौद्ध संस्कारों पर। बौद्ध धर्म को तो हम मानते हैं, सम्राट अशोक के विचारों पर चलते हैं, बाबा साहब के कारवां को हम आगे बढ़ाने के लिए निरंतर लगे ही हैं। लेकिन जब अपने घरों में जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कार होते हैं, उसे जो है बौद्ध रीति से न करा करके वही सड़ी गली व्यवस्था पुरानी रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार जो है एक पंडित को बुलाकर जो है उस संस्कार को संपन्न कराते हैं। यही कहना चाहता हूँ मैं कि यदि आप बौद्ध धर्म को मानते हैं तो आपके जो है संस्कार भी बौद्ध रीति से होने चाहिए, तभी जो है आप धर्म को आगे बढ़ा सकेंगे, बाबा साहब का सपना साकार कर सकेंगे, सम्राट अशोक के जो है शासन व्यवस्था को पुनः लागू कर सकेंगे, भारत को पुनः जो है आप विश्व गुरु बना सकेंगे। तो यह सबसे जो है अहम भूमिका उसमें जो है बौद्ध संस्कारों का है, तभी ये कार्य संभव हो सकता है। तो साथियों, मैं कवि चित्र प्रभात त्रिशरण धम्मनाद चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। कृपया जागरूकता के लिए तथा इस धम्म संदेश को देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चाहते हैं कि यह कारवां आगे बढ़ता रहे तो जो है धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथियों, मानव जीवन के गृहस्थाश्रम में हर सवेरा कुछ न कुछ संस्कारों एवं परंपराओं को लेकर ही आता है। इन संस्कारों को संपादन कराने एवं समस्याओं को हमेशा सुलझाते रहने का नाम ही जीवन का संघर्ष है। यदि मंजिल तक पहुंचने का सत्य मार्ग है या मंजिल तक पहुंचने का सत्य मार्ग नहीं है, तो संघर्षों के साये में जूझ कर भी मानव अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मंजिल प्राप्ति हेतु भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, पंचशील एवं त्रिशरण सूत्र, अष्टांगिक मार्ग जो है उन्होंने दुनिया को जो है दिया और असभ्य मानव को उसी मार्ग का दर्शन करा करके और असभ्य मानव को सभ्यता का उन्होंने जो है पाठ पढ़ाने का काम किया। तो बौद्ध संस्कारों को यदि हम जो है आगे नहीं बढ़ा सकते, स्वयं नहीं कर सकते, तो जो है हमारा कोई ये बौद्ध धर्म को मानने का कोई औचित्य नहीं है। मंजिल प्राप्ति है तो भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग जो है, जो मंजिल तक ऊंचाइयों तक जो है पहुंचने के लिए जो है उसकी सीढ़ी जो होती है मानव के संस्कार, और उसी सीढ़ी से चढ़ करके मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है। यदि बौद्ध धर्म को मानकर भी यदि हम बौद्ध संस्कार बौद्ध रीति से नहीं कराते हैं, जैसे अन्नप्राशन संस्कार हुआ, जन्म हुआ तो नामकरण संस्कार हुआ, इस तरह से कोई नया घर बनाते हैं तो उसमें प्रवेश जब करते हैं, बनाकर पूर्ण कर लेते हैं तो गृह प्रवेश संस्कार होता है। बच्चों को जो है जब छोटे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए शिक्षा का शुरुआत करना होता है तो जो है विद्यारंभ संस्कार होता है। उस तरह से आवाह विवाह संस्कार होता है बौद्ध रीति से कराने का। और अंत में जो है आप अपनी प्राण को त्याग देते हैं, यानी मृत्यु के बाद जो है जो बड़े लोग होते हैं या भिक्षु हैं या कोई सम्मानित व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनका परिनिर्वाण संस्कार होता है। तथा जो है
आम जनता का जो है, साधारण लोगों का जो मृत्यु होता है उसे जो है देह निक्षेपण संस्कार कहते हैं। तो यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी आप जो है आपको बौद्ध धर्म मानने का कुछ औचित्य समझ में आएगा। अन्यथा आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, नमो 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 बुद्धाय चिल्लाते हैं, जय सम्राट अशोक महान चिल्लाते हैं, जय भीम चिल्लाते हैं, लेकिन जब घर में बच्चों का विवाह, शादी एवं अन्नप्राशन संस्कार या कोई भी संस्कार पड़ता है, परिनिर्वाण संस्कार पड़ता है लोगों का, यदि जो है उसी पुरानी परंपरा के अनुसार करते हैं जो अंधविश्वास, पाखंड और रूढ़िवादी पर आधारित है, जो आप देखा देखी अभी अपने बाप दादाओं के देखा देखी करते चले आ रहे हैं, यदि उसी विधि विधान से आपने कर दिया तो बौद्ध धर्म को अपनाने और बुद्ध के मार्ग पर चलने, बाबा साहब के सपना को साकार करने का कोई मार्ग नहीं है, और न ही कोई आपका ये कोई औचित्य है आपको बौद्ध धर्म को मानने का। इसलिए और मैं बता दूं आपको कि बौद्ध धर्म को साथियों अपनाना धर्मांतरण नहीं है। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम जन्मजात बौद्ध हैं, भारत के मूल निवासी जो है जन्मजात बौद्ध हैं। वो तो इतिहास ने करवट लिया, हमें शिक्षा से वंचित कर दिया गया और हमारे धर्म और इतिहास को हमसे दूर कर दिया गया। अशिक्षित होने के कारण जो है हम अपने धर्म और इतिहास को नहीं जान पाए, जिसकी वजह से हमें इसके बाद अन्य धर्म में हमें जो है कन्वर्ट कर दिया गया। आज जब हम पढ़ लिख करके महामना ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने जो है असह्य कष्टों को झेल करके जो है हमें पढ़ने का, शिक्षा का अधिकार दिया। आज हम पढ़ लिख लिए, अपने इतिहास को जानने लगे, तो जो है अपने बौद्ध धर्म को जान गए, तो हम जो है पुनः अपने बौद्ध धर्म में आ गए। तो ये कोई धर्मांतरण नहीं हुआ, यह तो घर वापसी हुआ। जिस तरह से किसी ने आपके बाप दादाओं द्वारा आपका घर कब्जा कर लिया है, लेकिन नाम अभी भी आपके बाप दादाओं का है, और जब आप बड़े होंगे और अपना जो है वो कागज पत्तर देखेंगे तो उसमें आपका, आपके दादा का नाम है, तो पुनः लड़ाई लड़ करके जो है उसे जो है प्राप्त करते हैं, हासिल करते हैं। तो ये क्या धर्मांतरण हो गया या कोई नया घर हो गया? उसी अपने बाप दादाओं के घरों में जो है पुनः वापसी आपने किया, यानी उसमें अब फिर से आ गए, जिसे आपको खदेड़ा गया था, भगाया गया था, छीन लिया गया था। तो ये है, तो धर्म संस्कारों को अति आवश्यक करना है। मैं आगे चल करके बताऊंगा जो है तिलक विवाह में कैसे गीत गाते हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको संस्कार के बारे में बताऊंगा कि कैसे जो है आज के विधि विधान से जो है संस्कार, बौद्ध रीति के कौन से जो है शुद्ध और शोधित संस्कार हैं, उसे भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो साथियों, बौद्ध धर्म अपनाना, जैसा कि बौद्ध धर्म अपनाना जो है ये क्या कहलाता है कि बौद्ध धर्म अपनाना धर्मांतरण नहीं है, जन्मों की जो है मानसिक गुलामी से छुटकारा पाकर, यानी जंजीरों में, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हैं, उसे तोड़ करके जो है स्वतंत्र, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो जाना है। और जब हम अपने सभी संस्कार बौद्ध रीति से संपन्न कराते हैं, बौद्धाचार्य को बुलाते हैं या किसी भिक्षु को जो है मंत्रोच्चारण के लिए बुलाते हैं, तो अब उसे उसके अनुसार जो है संपन्न कराते हैं सभी संस्कार, तब समझ लीजिए कि आप जो है बौद्ध कहलाने के लायक हैं। तो साथियों, आगे देखिए, मैं आप लोगों को एक तिलक का है, उसमें भी गीत भी मैं आपको सुनाऊंगा। महिलाएं जो बहुत सुंदर ही गीत गा रही हैं, और इसके साथियों इंसान जो है आईने के माध्यम से अपना रूप और चेहरा और शरीर देख लेता है, लेकिन यदि उसे अपने विचार और बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा का दर्शन करना हो तो वह किस आईने में देखेगा? ये मुख्य समझने की ज़रूरत है कि वह किस आईने में देखेगा। ऐसा कौन सा आईना है? समाज में अधिकांश लोग विचारों से परेशान हैं,
नाना प्रकार के विचार थोपे गए हैं। तो कुछ शारीरिक अस्वस्थता से तो कुछ अन्याय के शिकार हो जाते हैं, तो कुछ लोक परलोक स्वर्ग नरक भगवान भाग्य आत्मा परमात्मा और जो है पुनर्जन्म में जो है लिप्त हैं। तो साथियों, इसलिए जो है यदि बौद्ध धर्म को आप ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो पूर्ण रूपेण आज़ाद हो जाते हैं और उस पुनः जो है भगवान बुद्ध का जो सम्राट अशोक के शासन में जो है विश्व गुरु था भारत, वैसा भारत पुनः बना सकते हैं। और दुनिया में जितने भी दुख हैं उस सभी दुखों से मुक्ति का मार्ग तथागत ने ढूंढ निकाला था। ये दुनिया के सबसे बड़े महामानव और महावैज्ञानिक थे, महान चिकित्सक थे, महापर्यावरणविद थे। इन्होंने उसी समय जो खोज दिया बोध गया की पावन धरती पर, अब तक जो है उस पर बड़े बड़े वैज्ञानिक दुनिया के जो है शोध करते हैं। तो आप लोग जो है अपने घरों में बौद्ध रीति से सभी संस्कार कराएं। और आगे जो है देखिए एक तिलक समारोह में किस तरह से जो है यानी उसे बौद्ध धर्म में जो है वर सम्मान समारोह कहते हैं, किस तरह से महिलाएं गीत गा रही हैं उसे सुने। देखिए यह जो है वर सम्मान समारोह में जो है महिलाएं माताएं बहनें जो है आप लोगों के समक्ष जो है भगवान बुद्ध पर आधारित जो है गीत प्रस्तुत कर रही हैं। और बौद्ध रीति से जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ पर जो है बौद्ध रीति से सब गीत प्रस्तुत होता है। आप लोग देखें यह जो है गाजीपुर ज़िले के जो है भदौरा के निकट उत्तरौली गांव में जो है यह कार्यक्रम चल रहा है, जो कन्या पक्ष के पंचशील नगर पचौरी जो हमारा मूल निवास है, हमारा जन्मभूमि है, वहाँ से लोग आए हैं। तो ले जाइए।
सबका भला हो, आप लोग का मंगल हो, कल्याण स्वास्थ्य रहे, खूब फूले, खूब फूले, खूब खिले। ये जो शब्द हम लोग ने मिल करके बोला हमारे हैं, ये पाली भाषा है। करना होगा, क्यों बता रहे काम करना होगा? क्योंकि हर लोग पाली नहीं जानते हैं, 10 लोग जानते हैं या 10 लोग जानते हैं। और जो जानते हैं ये लोग कहेंगे कि भांते जी ने ऐसे कहवाया, इसका अर्थ हुआ। और जो नहीं जानते तो ये कहेंगे कहाँ से भंते जी लोग आकर क्या कहवा कर चले, कुछ समझ में नहीं। किसी बात को जानो तब मानो। तो ऐसा हिंदी अनुवाद जो है आपके सारनाथ की धरती से चित्रभाती शरण जी आए हुए हैं। आइए जो है हिंदी अनुवाद आप लोग को बताएंगे। इंसान बड़ी मुश्किल से, हाँ, तो अभी हमारे पूज्य भिक्षु संघ ने भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित उन सूत्रों का हम सबों को बोध कराए। अब इसका मैं हिंदी में अर्थ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यह जो शब्द है यह पाली भाषा का शब्द है। और जो है इसका हिंदी सुने ध्यान से, तो जो है अभी हम लोग जो दोहराए हैं उसका जो है हिंदी में सुनेंगे आप लोग। भगवान बुद्ध का जब धम्म भारत में चरम पर था, उस समय जो है जन साधारण की भाषा जो है पाली भाषा की थी। तो उसका मैं जो बताने जा रहा हूँ यह सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि साथ उठने, बैठने, बोलने, चलने, खाने पीने का अधिकार हो। ऐसे संघ की शरण में जाता हूँ। ये नहीं कि कोई अपने को कहता है कि जो है मैं विशेष जाति का हूँ, ऊंची जाति का हूँ, इसलिए मैं पहले खाऊंगा, इसके बाद दूसरे का जो है पंगत बाद में बैठेगा, बाद में वो खाएगा। ऐसा तो होता नहीं। वैसे भगवान बुद्ध का संघ था जो भंगी से लेकर के ब्राह्मण तक को अपने जो है संघ में बैठाया, एक साथ खाने पीने का अधिकार दिया। तो ऐसे संघ की शरण में जाता हूँ। और ऐसे संघ की शरण में जाने से हम जो है आपने चोरी किया, किसी का जो है बिना पूछे, बिना इजाजत का सामान आपने छुआ, चोरी किया, तो चोरी का धारा क्या लगता है? दफा 379, 380 के तहत जो है 78 के तहत जो है जेल जाना होगा आपको, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो है दूसरा सूत्र आप नहीं मानते। तीसरा सूत्र जो बताए, कामेषु मिच्छाचारा विरमणी सिक्खापदं समादयामि, यानी व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, पर नारी पर पुरुष गमन से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अगर ऐसा करते हैं तो कौन सा धारा लागू होगा? दफा 375, 376, 377 के तहत आपको कहाँ जाना होगा? हथकड़ी लगाकर जेल खटना होगा, क्योंकि बुद्ध का तीसरा सूत्र नहीं मानते। अब जो है चौथा सूत्र इन्होंने बताया कि जो है मूसावादा बेरमणी सिक्खापदं समादयामि, यानी झूठ से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और कृपया धम्मनाद चैनल को जागरूकता के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे देश दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे जो है अन्य संस्कार को लेकर और संस्कार पद्धति को। साधु साधु साधु।